Good morning, students. Let us start our today's topic, that is from poetry section. Today we will read about the poem Windows, which is written by Wes Maggie. Dear students, before going to the poem, let us know about the life history of the poet. Wes Maggie is a poet and children's author who was born in Scotland in July 1939. One of his most well known works is the poem Windows. He has published 6 collections of poetry for adults and more than 90 books for children, including poetry, fiction, plays, etc. प्यारे बच्चों, वेस मैगे जिन्होंने ये पोइम विंडोज़ लिखी हुई है, इनका जन्म स्कॉटलैंड में 1939 ईस्वी में हुआ था। इनको चिल्ड्रंस आथर भी कहा जाता है। इनका एक जो बहुत ही इनका जो वेल नोन वर्क रहा है वो विंडोज़ जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने कम से कम 6 कलेक्शंस जो हैं पोइट्री की एडल्ट्स के लिए लिखी हुई हैं और 90 से ज़्यादा इन्होंने जो किताबें हैं वो बच्चों के ऊपर लिखी गई हैं और तभी इनको चिल्ड्रंस आथर भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम पोइम जो है इसकी हम अलाउड रीडिंग करते हैं और लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों, इस पोइम में वेस मैगे ने एक स्कूल जाते हुए बच्चे के ऊपर ये पोइम जो है वो लिखी हुई है। वो बच्चा स्कूल जाके क्या क्या दृश्य देखता है जो उसने पहले नहीं देखे हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑन द वे टू माई क्लासरूम आई वॉक डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर पास्ट द हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, देयर पिक्चर jackets colorful and bright, each one a window onto worlds I have never visited. बच्चों, इन लाइंस में पोइट ये कहना चाहता है कि जब वो बच्चा एक लॉन्ग कॉरिडोर में से, एक लॉन्ग गैलरी में से अपनी क्लासरूम की तरफ जाता है तो वो बहुत सारी किताबें जो है वो देखता है। और वो किताबें कैसी हैं? बहुत ही कलरफुल और ब्राइट हैं और उनको जो है वो कवर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। ईच वन अ विंडो ऑन टू वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड। और बच्चा कहता है कि मैं इस दृश्य से पहले कभी भी नहीं गुजरा हूँ, मैंने ये पहले कभी भी नहीं देखा है। आई कैन सी एलिफेंट्स ऑन अ प्लेन अफ्रीका, अ जेट एयरलाइनर क्रूजिंग far above the white clouds, waterfalls, icebergs, and cavemen fighting a saber tooth while the family goes in a cave. देखो बच्चों, इन लाइंस में पोइट जो है ये दर्शाता है कि वो बच्चा जो स्कूल में बैठा है, अपनी खिड़की में बैठा हुआ है और वहाँ से देख रहा है दुनिया की, वो कल्पना कर रहा है कि कैसी दुनिया है। और वो ये बता रहा है, वो बच्चा ये देख रहा है कि जो अफ्रीका के प्लेन्स हैं वहाँ पे हाथियों को देखता है और एक लड़ाकू विमान जो कि बादलों से काफ़ी ऊंचा उड़ रहा है और पानी के झरने देखता है, आइसबर्ग्स, बड़े बड़े बर्फ़ के जो हैं वो तोदे देखता है। अपनी उसी खिड़की में से, स्कूल की खिड़की में से देख के वो बच्चा जो है ये देख रहा है, हर चीज़ ये एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड केव मैन फाइटिंग इन सैबर टूथ वाइल द फैमिली कोवर्स इन अ केव। और कहता है एक जंगली बिल्ली जिसको हम बड़े बड़े दांत हैं उसके, और जो फैमिली है, कोवर्स होता है डरना, जब हम डरते हैं तो हमारी टांगें क्या हैं, कांपती हैं, उस तरीके का। सच प्लेसेस सच वर्ल्ड्स। और बच्चा देख के कितना खुश हो रहा है कि ऐसी दुनिया और ये जगह हैं, यहाँ कितना आनंदित हो रहा है वो बच्चा इस बारे में सोच के। बैक इन अ क्लास देयर आर विंडोज लुकिंग ऑन टू अ वर्ल्ड आई नो वेल, आई सी द डेजर्टेड प्ले ग्राउंड, द ग्रे November sky, rows of houses, and beyond these, the chimney of a closed down factory. अब इन लाइंस में पोइट क्या कहता है, वो बच्चा क्या देख रहा है उसी विंडो से, उसी स्कूल के अपनी विंडो से, अपना जो क्लासरूम है उसकी विंडो से क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। कहता है कि आई सी द डेजर्टेड प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड खेल का मैदान, कैसा खेल का मैदान, लेकिन डेजर्टेड जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है। द ग्रे नवंबर स्काई, आसमान जो है वो कैसा है, नवंबर स्काई कैसा है, नवंबर महीने का स्काई कैसा है, धुंधले धुंधले बादलों का जो है वो छाए हुए हैं। रोज ऑफ हाउसेस एंड बियॉन्ड दीज, एक बड़ी बड़ी लंबी कतारें जो हैं वो घरों की देख रहा है
और उन घरों के पीछे क्या देख रहा है, जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं उनकी चिमनियों को देखता है। आपने तो देखी होंगी फैक्ट्रियाँ, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ जहाँ पे होती हैं, फैक्ट्री लगी होती हैं, उनकी बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं जहाँ से धुआं निकलता है। आई एम ऑलवेज willing to take the register to the office or messages to other classrooms. For then, I can walk down the long corridor and gaze once more through the book jacket windows onto worlds I have never visited. प्यारे बच्चों, इन लाइंस में पोइट जो है वो ये बता रहे हैं कि उस बच्चे की दिशा बता रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है वहाँ पे बैठ के। कहता आई एम ऑलवेज विलिंग, मैं हमेशा, बच्चा कह रहा है कि मैं हमेशा ही, बच्चा जो है एक, वो हमेशा ही विलिंग होता है टू टेक रजिस्टर टू द ऑफिस। वो बहुत ही खुशी जो है वो महसूस करता है जब उसको कहा जाता है कि ये रजिस्टर जो है आप दफ्तर में पहुंचाओ। वो कल्पना कर रहा है कि कितना आनंद उसको मिल रहा है। और मैसेजेस टू अदर क्लासरूम्स, या उसको बोला जाता है कि जाओ तुम दूसरी क्लास में ये मैसेज दे के आ जाओ। फॉर देन आई कैन वॉक डाउन, और वो कहता है कि जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, इस कॉरिडोर से गुजरता हूँ, इन क्लासरूम से गुजरता हूँ, तो मुझे क्या नज़र आता है, द लॉन्ग कॉरिडोर एंड गेज वंस मोर। कहता है मैं फिर से उसको क्योंकि बहुत ही आनंद का जो है उसको वो फील होता है, वो महसूस करता है। और थ्रू द बुक जैकेट विंडोज ऑन टू वर्ल्ड्स आई हैव नेवर विजिटेड, और कहता है कि ये दुनिया, इस दुनिया में मैं कभी भी जो है, मैंने कभी भी ये दुनिया जो है वो एक्सपीरियंस नहीं की थी। थ्रू द बुक जैकेट विंडोज़, और वो कहता है कि ये जो किताबें हैं, इतनी किताबें वो वहाँ पे देखता है, स्कूल में हर तरफ किताबें ही किताबें देखता है, और उनके जो कवर्स हैं वो बहुत ही चमक रहे होते हैं। बच्चों, ये पोइम विंडोज़ जो है ये वेस मैगी ने लिखी हुई है। इसको हमने रीड आउट किया है और आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं। जैसे कि कॉरिडोर, इसमें एक वर्ड आया था कॉरिडोर, अ लॉन्ग पैसेज इन अ बिल्डिंग, एक लंबा जिसको हम गैलरी भी कहते हैं। पिक्चर जैकेट, कवर पेज विद पिक्चर ऑन इट, एक जो हम कवर्स लगाते हैं ना कवर्स हम बुक्स को, तो उसकी बात कर रहा है, और जिस पे कि पिक्चर्स बनी होती हैं। क्रूजिंग, ट्रैवलिंग एट अ कंटिन्यूस स्पीड, जहाज़ की बात कर रहा है जो कि एक ही स्पीड से, लगातार एक स्पीड से चलता रहता है। गेज, टू लुक एट समथिंग कंटिन्यूसली, किसी चीज़ को लगातार देखते रहना। डेजर्टेड, विदाउट पीपल। बच्चों, ये इस पोइम में डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, ये आपने लर्न करना है। तो बच्चों, आपके लिए होम असाइनमेंट जो है, आपने क्या करना है, पोइम को रीड करना है, लेकिन लाउडली रीड करना है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने राइट डाउन करना है। जो भी पोइम में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलते हैं उनको आपने लिखना है। ये आपकी होम असाइनमेंट है। कल मैं इसके क्वेश्चंस जो हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन जो हैं, वो लेके आऊँगा और उनको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।